का सुरक्षा दिलाएंगे, रक्षा संग्राम की गाते हैं, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, रक्षा संग्राम की गाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। उत्तर प्रदेश इलेक्शन करीब है, सिर्फ 4 महीने का वक्त उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बचा है, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और कई पार्टियों ने अयोध्या से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की है। आपने देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी भी अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पहुंचने का मकसद असदुद्दीन ओवैसी का अलग था। आज मैं बात करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी की। कल वहां से तिरंगा यात्रा थी, उन्होंने राम जन्मभूमि पर पहुंच करके पूजा अर्चना की, राम का आशीर्वाद लिया और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन का बिगुल वहां से बजा दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये दोनों केंद्र के बड़े नेता हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली में उप मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि तमाम चीज़ों को जो बड़े लेवल की होती हैं उनको मनीष सिसोदिया ही हैंडल करते हैं। कल जिस तरह से वो वहाँ पर पहुँचे, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये खड़ा होता है, आम आदमी पार्टी जो करप्शन को बात करके अन्ना आंदोलन के बाद सत्ता में आई थी, आज उसको राम के सहारा लेने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्यों वो अपनी पार्टी के सिद्धांतों से हटती हुई नज़र आ रही है? मैं अक्सर ये बात करता हूँ, बार बार ये बात करता हूँ कि तमाम ही पार्टियां मुसलमानों को पूरी तरह से साइडलाइन कर रही हैं। कोई भी बड़ी मुस्लिम लीडरशिप किसी भी पार्टी में उभरती हुई नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से अक्सर ख़ास तौर से बड़ी सेकुलर पार्टियों में मुस्लिम लीडर नज़र आते थे और उनके बयानात अक्सर अखबारों की और टीवी चैनल्स की सुर्खियां बना करते थे, लेकिन अब तमाम सियासी पार्टियों में ये होड़ लगी हुई है कि वो अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करना चाहती हैं और ये साबित करना चाहती हैं सबसे बड़ा हिंदुओं को चाहने वाला या हिंदू धर्म को पर चलने वाला कौन है। इसको लेकर के बहस छिड़ी हुई है और उसी सिलसिले में अपने कैंपेन की शुरुआत राम जन्मभूमि पर जाकर के कल जिस तरह से सिसोदिया के जरिए की गई थी, उनका एक ट्वीट 2017 का काफ़ी वायरल हो रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। अगर चुनावों से ठीक पहले मंदिर दर्शन की जगह सरकारी स्कूलों के दर्शन की राजनीति परंपरा होती तो देश के हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिल रही होती। शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र। ये ट्वीट किया गया है 30 नवंबर 2017 को, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी। लेकिन 2017 से 2021 आते आते पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। पिछले साल फरवरी में जो दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, उसमें जिस तरह से आम आदमी पार्टी का किरदार, अरविंद केजरीवाल का किरदार, मुस्लिमों के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ, उस पर खामोश रहना, आज तक मुआवजा नहीं मिला। मसाजिद की मरम्मत शुरू में वक्फ बोर्ड के ज़रिए कराई गई, लेकिन उसके बाद जमीयत उलमा हिंद को करानी पड़ी क्योंकि पैसे की कमी आड़े आ रही थी, सरकार ने मरम्मत नहीं कराई। मुआवजे के लिए कई बार लोग फाइल जमा कर चुके हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। और जिस तरह से शिक्षा की बात मनीष सिसोदिया कर रहे हैं अपने ट्वीट में 2017 में, वो मजबूर हो गए कि वो अपने उत्तर प्रदेश इलेक्शन की कैंपेन राम मंदिर से करें, राम जन्मभूमि से करें, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सियासी लोग कैसे बदल जाते हैं। और जिस तरह से बार बार कहा जाता है कि आरएसएस की बी टीम है आम आदमी पार्टी, इससे ये पूरी तरह से साबित होता है। वहाँ जाने के बाद एक ट्वीट किया गया है, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। हनुमान घड़ी में दर्शन व हनुमान चालीसा का पाठ किया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते।
हनुमान जी के चरणों में यूपी में आप सरकार बनाने का अवसर देने की अर्जी लगाई ताकि यहाँ भी प्रभु राम की कृपा से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार पर दिल्ली की तरह काम हो सके। ये कल का ट्वीट है जब वहाँ पर हाजिरी लगाई इन्होंने और उसके बाद इसको उन्होंने ट्वीट किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पार्टियों की रणनीति बदल रही है और जिस तरह से बीजेपी केंद्र में पिछले 7 साल से बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है पिछले 4.5 साल से, और अब जिस तरह से फिर उसी मोड में इलेक्शन को लेकर जाया जा रहा है कि किस तरह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फासला पैदा करके वोट हासिल किया जाए। अब बयान का बयान सामने आ चुका है और उस पर सियासत, उस पर डिस्कशन सारे चैनलों पर, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब भूल जाएंगे किस तरह से कोविड में लोगों ने अपनों को खोया है, या भी जिस तरह से बुखार में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्था है वो सबके सामने है, उसको सब भूल जाएंगे। और जब वोट की बात आएगी तो फिर हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने नारेबाजी जो की है वो किस तरह की नारेबाजी है, आप खुद सुनिए। रोजगार मुफ्त दिलाएंगे, कसम राम की खाते हैं, महिला सुरक्षा दिलाएंगे, कसम राम की खाते हैं, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, कसम राम की खाते हैं, पानी मुफ्त दिलाएंगे, कसम राम की खाते हैं, पानी मुफ्त दिलाएंगे, कसम राम की खाते हैं, तीर्थ यात्रा मुफ्त कराएंगे, कसम राम की खाते हैं, तीर्थ यात्रा मुफ्त कराएंगे, कसम राम की खाते हैं, संविधान लागू कराएंगे, कसम राम की खाते हैं, संविधान लागू कराएंगे, कसम राम की खाते हैं, रोजगार दिलाएंगे, कसम राम की खाते हैं, रोजगार दिलाएंगे, कसम राम की खाते हैं, कोचिंग मुफ्त कराएंगे। कसम राम की खाते। तो ये थी कुछ डिटेल्स जो मैं आपको साझा करना चाहता था और उस पर बात करना चाहता था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो विकास की बात करके, जो बिजली की बात करके, जो पानी की बात करके सत्ता में आई थी, एजुकेशन की बात करके सत्ता में आई थी, वो क्यों मजबूर हो गई रामलला के दर्शन करने के लिए, राम का आशीर्वाद लेने के लिए, हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए। उसको किस चीज़ ने मजबूर किया। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।